बाकी सब तो ठीक, ये सब बुरा, सारी बुरी चीज़ मेरे साथ ही क्यों हो रही है? मैंने ऐसा क्या किया, ये सारा कर्म मेरे पीछे क्यों आ रहा है? हेलो एंड वेलकम बैक वीडियो। दिस इज़ व्हाट आई कैन से राइट नाउ। योर इंटेंट मैटर्स, कि आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, या फिर आप क्या चीज़, कौन सी चीज़, किस इंटेंट के साथ कर रहे हो। अगर आप कोई चीज़ अच्छे इंटेंट के साथ कर रहे हो तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर आप बुरे इंटेंट के साथ कुछ चीज़ कर रहे हो तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। If your intent is good, and then you will definitely win, and God is definitely with you. Everything always works out for you. Like भगवान मेरे लिए भी प्लीज़, ठीक है? ओके। एंड एक चीज़ मेरा सवाल था इसमें कि वाई बुरे लोगों के साथ कर्मा क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्यों? सब लोग बोलते हैं कि बुरे लोग तो बहुत खुश रहते, ऐसा वैसा पता नहीं क्यों, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि बुरे लोग, कभी कभी कर्मा आता है बट अपन को पता नहीं चलता। मतलब अपन को नहीं पता, किसी ने अगर अपन तुम्हारे साथ बुरा किया और कोई बहुत बुरे इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया और तुम्हें लग रहा है कि और फिर भी तुम्हारे साथ ही सब कुछ बुरा हो रहा है और वो मस्त रहे, तो भाई ज़रूरी नहीं है कर्मा इंस्टेंट ही मिले। सबको कर्मा इंस्टेंट नहीं मिलता। उस चीज़ का तुम्हें रिजल्ट, अगर कोई किसी का बुरा कर रहा है उसको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, भले लेट मिले पर मिलेगा जरूर, तुम्हें पता चले ना चले, बट कर्मा जरूर मिलता है। Sometimes what look like success is temporary. इनर पीस, आपकी हैप्पीनेस, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पर्सन कैन बी रिच एंड वेरी पावरफुल बट डीप डाउन ही नो कि वो मेंटली बहुत परेशान है, उसके पास कोई इनर पीस नहीं है, ना कोई हैप्पीनेस है, ना मन में शांति ही नहीं है भाई। तो किस चीज़ का पैसा, पावर? बंदा अगर एंड में आके बिल्कुल ही परेशान है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा लाइफ का कुछ, ठीक है, तो ये कर्मा ही मान लो एक तरीके से। कितनी गलत चीज़ है। या फिर कोई इंसान ऐसा है जो गरीब है या ठीक ठाक है बट उसके दिमाग में इनर पीस है, तो भाई ये कितनी अच्छी चीज़ है कि भाई मतलब इनर पीस, योर मेंटल पीस मैटर्स। कि अगर तुम्हारे दिमाग में शांति है ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, इसलिए दिमाग की शांति बनाओ। एंड कर्मा वर्क्स ऑन बोथ इनविजिबल एंड विजिबल साइड्स, ओके। लाइक बहुत लोगों के साथ कर्मा इंस्टेंट होता है, लाइक मी। भाई अगर मैं किसी के साथ कुछ बुरा कर दूँ या सोच भी लूँ, मतलब मैं करती नहीं हूँ किसी के साथ बुरा जानबूझ के, बट अगर गलती से सोच भी लूँ तो भगवान मेरी ऐसी तैसी कर देता है। भगवान मेरे को बोल रहे हैं कि यू आर फिनिश्ड। भाई उस टाइम उसके 2 सेकंड बाद ही भले मैं रोने लग जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ तो कर्मा बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि दूसरों के साथ क्यों नहीं हो रहा है। अगर कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ भी बुरा होना चाहिए। मेरे साथ तो कर्मा इंस्टेंट होता है भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान, मैं तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं सोच रही हूँ, मैं सिर्फ खुद का ही अच्छा सोच रही हूँ। भगवान, मैं एक लड़की का एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की XYZ, कुछ भी नाम रख लो, रिया प्रिया कुछ भी, ठीक है। तो एक लड़की मान लो, रिया मान लो, चलो तुम, है ना। तो वो जो लड़की है वो ऐसी है कि वो सबके साथ टाइम पास करती है, ठीक है। अगर उसने वो सबके साथ टाइम पास कर रही है एंड मतलब सबके साथ टाइम पास कर रही है और वो किसी से रिलेशनशिप में उसके साथ भी टाइम पास कर रही है, कि टाइम पास क्यों, कि ना बात कर रही ना कुछ, और वो सामने वाला इंसान भले उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार में है कि एकदम ही, बट वो नहीं कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद जब भी उनका ब्रेकअप होगा तो उस लड़की को तो वैसे क्यों ही हर्ट होगा, मतलब नहीं होगा उस लड़की को हर्ट और उसके बाद भी उसका टाइम पास कंटिन्यू रहेगा, लेकिन लड़के को हर्ट होगा तो लड़के का कर्मा, तो उसे बुरा कर्मा तो ऑफकोर्स लगेगा उस लड़की को, भले इंस्टेंट ना उस पर कर्मा पर लेट होगा। वो जब भी फ्यूचर में किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आएगी तो होता क्या है ना इसमें, कि जब भी वो लड़की जो है, वो रिया नाम की जो भी, वो कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में अगर आ रही है तो मतलब मान लो वो जो लड़की है रिया, वो किसी का रिलेशनशिप में आई, फिर वापस दोबारा ब्रेकअप के बाद कुछ टाइम बाद, कितना भी टाइम पीरियड मान लो 2-3 महीने बाद या जब भी 6 महीने बाद, जब भी वो आ रही है किसी का रिलेशनशिप में और उससे सामने वाले से इस बार बहुत प्यार हो चुका है, लेकिन सामने वाला इस बार टाइम पास वाला है, तो भाई उसे तो लगेगा ना उसने क्या बुरा किया, क्योंकि वो भूल चुकी है। कोई खुद की गलती थोड़ी देखता कभी भी, कोई इंसान खुद की गलती कभी नहीं देखता कि भाई मैं थोड़ी गलत हूँ, मैं तो सही हूँ, मैं तो हमेशा सही ही करता हूँ, ये करती हूँ। ऑफकोर्स वो तो यही सोचेगी ना, लेकिन अब वो जिससे प्यार करेगी वो उससे प्यार नहीं करे, तो ये उसका कर्मा, और कर्मा डबल होके मिलता है भाई। तो उस बंदी की हालत कितनी ख़राब हो सकती है। तो भाई मैं तो कर्मा में बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ, कि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के साथ बुरा करूँगी तो मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा, भगवान तो मेरी ऐसे कर देंगे। इसलिए किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, ना ही बुरा सुनो, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद का काम करो, सिर्फ
खुद पर फोकस रखो, बाकी दूसरों पर फोकस रखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें कि ये क्या कर रहा है या ये क्या कर रही है। नहीं भाई, खुद पे फोकस करो और कभी किसी का बुरा मत सोचो। प्लीज़ 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 प्लीज़, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा नहीं, अगर तुम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हो ना तो बुरा मत सोचो एटलीस्ट। ठीक है, हर बार मैं नहीं कह रही कि कर्मा तुम वेट करो कि ओ माय गॉड इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया तो अब मैं कर्मा का वेट करूँगा। नहीं भाई, हर बार कर्मा के वेट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तुम सामने वाले की ऐसी तैसी कर सकते हो तो कर दो, सिंपल। बट मैं नहीं बोल रही कि तुम ये भी मेरी बात मानो कि तुमने मेरी बात सुनी और कर बिना वेट करे तुमने ऐसी तैसी कर दी। मत करना कि तुम कुछ भी कर दो भाई, फिर मेरा नाम लगा दो। मैं नहीं बोल रही हूँ तुम्हें कुछ भी। हाँ, एक बार ना शाहरुख खान ने बोला था एक इंटरव्यू में, पता नहीं किधर बोला था उसने, कि ना अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों की स्टोरी का एंड हमेशा अच्छा ही होता है। अगर तुम्हारी स्टोरी का एंड अच्छा नहीं हो रहा है तो वो एंड नहीं है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, तुम्हारी स्टोरी हमेशा का एंड हमेशा अच्छा ही होगा। जस्ट बिलीव इन गॉड एंड हो जाएगी बस चीज़ें, मुझे इतना पता है। एंड मेरा एक और सवाल था इसमें कि जो वाई गुड पीपल सफ़र मोर, मतलब मुझे नहीं पता, या तो भगवान पता नहीं, आई डोंट नो, आई लिटरली आई डोंट नो भगवान ऐसा क्या सिखा रहा है भाई अच्छे लोगों को कि हर चीज़ में तुम्हारा ही टेस्ट ले रहा है, तुम्हारी ही परीक्षा। लाइक समझ नहीं आता मुझे तो ये चीज़, मेरे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही आउट हो चुका है कि, या फिर मुझे तुम्हें पता है तो तुम समझा दो मुझे, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ के समझ लूँगी। अगर तुम में से किसी को पता है तो भाई क्यों हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा हो रहा है कि वो किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं फिर भी उनके साथ बुरा हो रहा है। उनकी भले इंटेंशन सही थी फिर क्यों बुरा हुआ, कि भगवान ऐसा क्या सिखाना चाहता है, भगवान ऐसा किस चीज़ के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मुझे सच में नहीं समझ आ रहा। मुझे ये चीज़ सच में नहीं पता कि भगवान क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान को कोई नहीं समझ सकता। मतलब तो हमेशा ना फिर जो अच्छे लोग होते हैं ना वो सोचते हैं कि भाई इससे अच्छा तो बुरा ही बन जाते हैं, या फिर ये सोचते हैं वो भाई कि ना एक्चुअली कि भाई हर बार मैं ही क्यों, या फिर हर बार मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, कि ऐसा मैंने क्या किया, वाई ऑलवेज मी। जब भी वाई ऑलवेज मी आ जाता है ना तब भाई वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। बट ना पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है कभी कभी, या फिर बुरे लोगों के साथ कर्मा लेट क्यों होता है, मुझे नहीं पता। बट मुझे एक चीज़ पता है और इस चीज़ में मैं बहुत बिलीव रखती हूँ कि अच्छे लोगों की स्टोरी का एंड, या किसी भी स्टोरी के किसी भी पार्ट का एंड हमेशा अच्छा ही होता है और अच्छा ही होता रहेगा आगे भी। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, ये मेरा खुद का पर्सनल बिलीफ है। अगर तुम्हारे पास इस चीज़ का जवाब है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, भगवान ऐसी कौन सी परीक्षा ले रहा है कि भाई कोई किसी का 3-4 साल से भाई डाउनफॉल चल रहा है, तो वो सामने वाला सोच रहा है कि भाई कमबैक होगा कब उसका, भले वो कोई कितनी मेहनत की, मतलब कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी वो उन्हें वो चीज़ मिल क्यों नहीं रही है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हारे पास है तो तुम लोग बताओ। बाकी आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड हाँ, अगर तुमने वीडियो एंड तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।